हेलो एवरीवन। और बच्चा लोग क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। चलो तो आज है अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन डिफरेंशिएशन का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस वन को बहुत अच्छे से देखा होगा, रिवाइज किया होगा, और आज हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने उस वीडियो को नहीं देखा वो इसके ऊपर सीधा जंप ना हो, पहले जाइए डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 देखिए, तभी आइए, तभी आपको पूरा वन फ्लो में समझ में आएगा। ओके, चलिए। तो कल के दिन हम लोगों ने बहुत कुछ लिखना सीखा था, तो अपना ये वाला स्लाइड वगैरह हमने सब कुछ देख लिया था। तो आज हम लोग इसका फॉर्मूला लिखने वाले, जितना अपने को नीड होगी उतना ही लिखेंगे। ज़्यादा फार्मूलाज मैं आपको लिखाने का इच्छुक भी हूँ नहीं कि आपको फालतू में लिखवाता रहूँ, गलत बात। जितना नीड उतना ही लिखूंगा मैं, वरना डिफ्रेंसिएशन में तो डेफिनेटली बहुत सारे फार्मूलाज हैं। ओके, आइए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट लेक्चर में भी फार्मूलाज लिखवाए थे। ओके, आइए। फार्मूलाज फॉर डिफरेंशिएशन। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एस की पावर एन। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या मिल जाएगा? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। और बच्चा हम एक और चीज करते हैं, इस एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, इस एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ओके, जस्ट इन केस, जस्ट सपोज करो कि ये अगर ऐसा ना लिखा होता, ये ऐसा लिखा होता। ओके, ये अगर ऐसा लिखा होता डी बाय डी एक्स ऑफ यू की पावर एन, बस यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना कि u इज नथिंग बट एज एफ ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आता? सबसे पहले तो n इंटू यू की पावर n माइनस वन। आफ्टर दैट डी यू बाई डी एक्स, इस u का भी डिफ्रेंसिएशन करता मैं। समझ गए? इस u का भी मैं डिफ्रेंसिएशन करता। ओके, सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है मेरा? डी बाय डी एक्स ऑफ के टाइम्स यू ही लिखता हूं मैं, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इट विल बिकम डी यू बाय डी एक्स। रिमेंबर, यू इज एफ ऑफ एक्स। थर्ड फॉर्मूला डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, इट विल बिकम ई रेस टू एक्स। इसके ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ता, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सेम ही रहता है। फोर्थ वन, डी बाय डी एक्स ऑफ log of x, it will become 1 by x। क्या आ जाएगा? ये आपका 1 by x आ जाएगा। जस्ट इन केस सपोज करो कि यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो, इफ y इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर, अब डिफ्रेंसिएशन कैसा होगा इसका? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है ना उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो क्या मिलने वाला हो मेरे को? ये मेरे को मिल जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। बस एक्स की जगह पे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। देन इनटू अब इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसका आंसर कितना मिलने वाला है आपको? 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 बाय एक्स। ऐसा करेंगे हम लोग। अंदर साइन कॉस कुछ भी रह सकता था। ओके, फिफ्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। इसका आंसर आ जाएगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। क्लियर? चलिए, नाउ सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स और साइन यू, एक्स की जगह पे कुछ भी रह सकता है। लेट सपोज कि अगर यहाँ पे थीटा रहता तो इसका आंसर क्या आता? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। बस मेंशन करना पड़ता कि थीटा एक एक्स का फंक्शन है। ओके, बट ठीक है, हम यहाँ पे साइन एक्स ही लिखते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा मेरे को? कॉस एक्स मिलेगा। सेवेंथ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। फिजिक्स में अंदाजन मोटा माटी हमको इतने फॉर्मूलाज की नीड होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं।
समझ गए? इतने में ही काम बन जाएगा आपका। चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 3x²। क्लियर? तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल्स टू 3x²। लिखना सीखिए सबसे पहले। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं मैथ्स की भाषा में ही लिखता हूं, डिफरेंशिएट y with respect to x. So dy by dx equals to d by dx of 3x²। ये कांस्टेंट नंबर बाहर निकल आएगा। सो 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x²। 3 इंटू ये क्या मिल जाएगा 2x। आंसर कितना आ गया 6x। आगे x का भी डिफ्रेंसिएशन होगा लेकिन वो आपका 1 बन जाएगा। दैट्स वाई इसलिए हम उसको इतना नोट में नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया 6x मिल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो y इक्वल्स टू, मैं दूसरा रंग लेता हूं, y इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² dy by dx डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 3x²। सबसे पहले प्लस है तो दोनों डेरिवेटिव प्लस को चिपका दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x²। जिस दिन डायरेक्ट इसको देख के लिखना सीख जाओगे ना 3x² प्लस 6x, उस दिन समझ जाना कि आप लोगों को थोड़ा लेवल बढ़ गया। और जिस दिन x कॉमन निकाल के लिखना सीख गए तब तो बात ही अलग होगी भाई। तो यह आपका बनने वाला है 3x² बाय द फॉर्मूला ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1। 3 आगे आएगा 3 - 1 2, इसमें 3 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ये 2x बनने वाला है मेरा। तो ये 3x², 3 इंटू 2x कितना बन जाएगा ये 3 कॉमन निकाल लो, ये तो लास्ट में निकालना 3x² प्लस 6x योर डी वाई बाई डी एक्स। और एक्यूरेट लिखना है तो 3x कॉमन निकाल लो, x प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 2। ये आंसर अपना बन जाएगा। क्लियर? चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ x²। सो y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू साइन ऑफ x²। डिफरेंशिएट y with respect to x. So dy by dx again dy dx of sine of x²। okay, now साइन का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे हम लोग। ओके, तो साइन का तो लिख दिया। अब जैसे ही साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा हम लोग मल्टीप्लिकेशन में किसका लिखेंगे कॉस का भी तो लिखेंगे। ये तो डन हो गया ना, अब इसकी बारी होगी। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ x², नोन एज चेन रूल। अगले स्टेप में भी लिख सकते हो लिखने को, बट मैं सब एक साथ ही लिख दूंगा यहाँ पर। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ x²। x² मतलब एंगल की जगह पे बैठा है वो, कोई भी बैठा हो फर्क नहीं, इंटू इस x² का 2x। तो आंसर कितना मिल गया मेरे को 2x कॉस ऑफ x² डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। सो y इक्वल्स टू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, अगर मैं आंसर देख के बोलूँ तो ये आएगा cos x माइनस साइन एक्स। सीधा डिफरेंशिएशन मन में करना है इसका। तो ये आपको कितना मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टर्म सेपरेट करो, साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो मिल गया अपने को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दिस इज आर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स। बहुत बढ़िया सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो यार, कौन सा, y इक्वल्स टू यू इंटू वी। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। फॉर्मूला क्या था ये आपका, u बाहर होगा डी वी बाई डी एक्स प्लस वी बाहर होगा डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, सॉल्व करो। और चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको लगभग 150-200 क्वेश्चंस की एक शीट भी मिलेगी, लेकिन वो शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है। ओके, उस चैनल के अंदर ऐड ऑन हो जाओ। अब लेक्चर्स रेगुलरली बेस पे उसी चैनल में पोस्ट हुआ करेंगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपना इक्वेशन क्या दिया गया है, y दिया गया है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। सो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले x बाहर आएगा, देन डी बाई, देखो ना ये आपका u है और ये आपका v है, तो u बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, देन प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, तो x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये आपका बन जाएगा 1। तो क्या मिल गया आपको, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, ए वाला, y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैं डायरेक्ट लिखूं इसको, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x। क्या बन जाएगा ये, cos x प्लस sin x और dy बाय dx। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आज हम लोग अपने क्लास 10th के फॉर्मूलाज का भी डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। जो हमने फोर्स का फॉर्मूला देखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अपना मोमेंटम का फॉर्मूला देखा है, कौन सा वाला, मास इंटू वी। फिर उसके बाद में अपना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों फॉर्मूला का अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएशन निकाल के देखेंगे, क्योंकि इन रियलिटी ये अपनी बेसिक प्रैक्टिस है, बट अपने को फिजिक्स के अंदर इन्हीं टर्म्स का जो डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, समझ पा रहे हो? आइए बी वाला देखिए। बी वाला आपका क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट। और जितना हो सके लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, जो लोग सीटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सिर्फ अपने तक ही रखना अच्छी बात नहीं है, इसको उनको भी बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और किन से पढ़ रहे हैं। तो ये आपको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, क्योंकि आपका लाइक्स और कमेंट्स ही भैया मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग वीडियो को लाइक मारेंगे, वीडियो नीचे आप लोग कमेंट करेंगे, तो आई फील कि हाँ भाई, जिन बच्चों के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है। ओके,
देन उसके बाद में सेपरेट कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। क्या मिल जाएगा मेरे को? ये साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और इसका ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, दैट इज अ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन मैं अपने आप से दूं क्या? अभी देने का मन तो हो रहा है भाई। चलो भाई ले लो। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो ये आपका u बन जाएगा और ये आपका v बन जाएगा। देन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो सबसे पहले ई रेस टू एक्स बाहर आएगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और ये ई रेस टू एक्स भी ऐसा ही रहेगा। तो भैया ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, इट विल बिकम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? तो u इंटू वी लगाया, एक टर्म बाहर एक का डिफ्रेंसिएशन, एक टर्म बाहर एक का डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो ये कॉस एक्स, आई थिंक कुछ तो हुआ है। 2 मिनट सर, कुछ गिरने का आवाज आया था, कोई नहीं, आ जाओ। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। तो दिस इज अवर डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्या किया जाए? कोई दूसरा सवाल? चलिए थोड़ा भयंकर सवाल देता हूं अभी आपको, आइए। सो y इक्वल्स टू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स। भयंकर सवाल एकदम। तो अगर मैं यहाँ पे u की बात करता हूँ बच्चों, तो u क्या है मेरा? साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। और v की बात करूँ तो v मेरा क्या है? लॉग ऑफ एक्स। ओके, तो भैया जिनको दिक्कत होती है ना डायरेक्ट अप्लाई कैसे करें महाराज, तो कुछ नहीं करना भाई, इसको u और v सेपरेट पहले ऊपर लिख लो, u और v, कि आपका u कितना है? साइन x और आपका v कितना है? ई रेस टू एक्स। देन फर्स्ट राइट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सॉरी u इंटू वी। तो यहां पे लिख लो इसको, u इंटू वी, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। देन u और v को सब्सटीट्यूट कर दो अगर तकलीफ होती है तो, अदरवाइज इफ यू आर ओके देन आई एम ऑल्सो ओके। जैसे कि ये वाला मैं बेसिक से करके दिखा देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। तो u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। u कितना है अपना? साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। v कितना है अपना? सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू लॉग एक्स प्लस, उसके बाद में v बाहर आ जाएगा, ई रेस टू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। क्लियर? अब क्या इतने पे रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो साइन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू, भाई साहब ये e की पावर में है तो सबसे पहले e का डिफ्रेंसिएशन आएगा। क्या होता है? ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे log x है, तो ई रेस टू log x का डिफ्रेंसिएशन होगा मेरा भाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस, कहीं मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, ई रेस टू log x इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन
cos ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ओके, चलिए नाउ साइन ऑफ ई रेज टू एक्स ई रेज टू लॉग एक्स 1 बाय एक्स प्लस ई रेज टू लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। तो कुछ नहीं करना है, यहां से ई रेज टू लॉग एक्स कॉमन निकाल लो। क्या मिल जाएगा आपको? साइन ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस cos of e raised to x into e raised to x. Clear? This is your dy by dx. बहुत बढ़िया, चलिए एकदम मक्खन जैसा हमको समझ गया है। आइए अगले सवाल पे मूव करते हैं। भाई ये y वाले के टर्म में तो मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। ओके, सो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। तो लेट इट बी कि हम u किसको बोलने वाले हैं? लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड v इक्वल्स टू x। सो फॉर्मूला dy by dx d by dx of u by v, d by dx of u by v। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आपका v स्क्वायर आएगा। आफ्टर दैट आपका v बाहर आएगा, du by dx माइनस आता है डिवीजन में, देन u बाहर आएगा dv by dx। ओके, तो पहले v बाहर du by dx, देन u बाहर dv by dx। फॉर्मूला बन गया dy by dx का। चलिए आइए इक्वेशन देखिए यहाँ पर। सो dy by dx, नीचे v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे x बाहर रहेगा, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। ऐसा ही आएगा भाई साहब, ये पूरा टर्म 1 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? x ब्रैकेट में d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1। अच्छा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैंने नहीं दिखाएगा फॉर्मूला आपको। फॉर्मूला का टर्म पे इसको ऐड कर लो यार, d बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, ये 0 होता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपका x बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये सिर्फ 2x और ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन ओपन कर लो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आंसर कितना मिल जाएगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। माँ कसम केवल x मल्टीप्लाई हुआ बस, आंसर तो वही आ गया अगेन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे केवल एक x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। वाह, dy बाय dx। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ y इक्वल्स टू रूट एक्स देन फाइंड dy बाय dx। ये y इक्वल्स टू रूट एक्स का मतलब है कि x की पावर 1/2, मतलब x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सो d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n is n into x की पावर n minus 1। so dy by dx, d by dx of x raised to 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा
एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 मिलेगा मेरे को। ये नीचे जाएगा तो क्या बनने वाला है, 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2। और भाई इसका मतलब होता है रूट एक्स, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2√x। वैसे ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि d/dx ऑफ रूट एक्स कितना होगा आपका, 1/2√x होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह रिपीट भी होगा ये डायरेक्ट, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, चलिए चलिए इसकी जगह ना आपको एक बढ़िया सवाल दिया जाए। आइए, सवाल देखिए, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ ई रेज टू एक्स। सबसे पहले रूट को सॉल्व करना है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन हो उसको आपको सिंगल फंक्शन ही समझना है। तो अभी रूट का डिफ्रेंसिएशन देखा मैंने, क्या आएगा, 1/2√x। तो ये क्या मिलने वाला है इसका, dy/dx 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ साइन ऑफ ई रेज टू एक्स, देन d/dx ऑफ साइन ऑफ ई रेज टू एक्स according to chain rule, d/dx of sin of e raised to x, again d/dx of e raised to x। क्लियर, चलिए तो ये कितना मिल जाएगा आपको, इसका cos x, तो cos ऑफ e raised to x इंटू e raised to x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन ऑफ e raised to x। इट इज योर dy/dx। क्लियर एकदम, चलिए डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए शुरू किया जाए ए वाले से। आइए, तो dy/dx, d/dx ऑफ x का क्यूब, फाइनल आंसर 3x²। अब डायरेक्ट लिखना सीखो यार, ठीक है, dy/dx, d/dx ऑफ रूट एक्स अभी निकाला मैंने, ये याद होना ही चाहिए, 2√x। सी वाला dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ओके, चलिए तो सबको सेपरेटली सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो d/dx ऑफ ax² प्लस d/dx ऑफ bx प्लस d/dx ऑफ c। भैया ये तो कांस्टेंट है, ये तो खुद जीरो बन जाएगा। बचा ये a बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x। अब डायरेक्ट लिखो बे, b बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x प्लस b। दिस इज योर dy/dx। अब थोड़ा सा ग्रो अप हो जाओ, समझ गए, a बाहर निकालो, x² का 2x, तो 2 इंटू ए 2ax, b बाहर निकालो, x का 1 तो b। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी, dy/dx, d/dx ऑफ 2x³ माइनस e raised to x। So d/dx of 2x³ माइनस d/dx of e raised to x कितना बन जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका 3x² मतलब 2 इंटू 3x² और e raised to x का e raised to x कितना बन गया, ये 6x² माइनस e raised to x dy/dx। now e y equals to 6 log of
ई रेज टू एक्स माइनस रूट एक्स 7। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखो इसको अगर आप चाहो तो, ये बन जाएगा 6 ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। नहीं, चलिए आइए, तो सबको सेपरेटली दूंगा मैं ये। रुक जाओ यार, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूं क्या? जगह नहीं है ना थोड़ा सा, नहीं तो टेक्स्ट ही छोटा करना पड़ेगा फिर। चलिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 log ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू, सॉरी, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। तो ये तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे 6 बाहर आ जाएगा, देन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो 6 इंटू डी बाई डी एक्स, ये आपको कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, लॉग मतलब 1 बाई एक्स ना, तो एक्स की जगह पे ई रेज टू एक्स है बस, ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कितना बन जाएगा ये, इसका सिर्फ ई रेज टू एक्स आएगा, ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। भाई e raised to x cancel. Now y equals to 6 minus 1 upon 2 root x. आ गया आपका डिफरेंशिएशन, दिस इज अ dy by dx, dy by dx। अब भाई देखो, जिसने कल का लेक्चर अच्छे से किया होगा और जिसको आज के फॉर्मूला समझ में आ रहे होंगे, उसके लिए डिफरेंशिएशन कुछ टफ नहीं है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होता है, एक्स की जगह पे कुछ भी रह सकता है, समझ गए? जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन देखिए करके, y equals to log of sin theta and y equals to sin x, sorry, not sin theta, sin x, and y equals to log of cos x। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो सबसे पहले log 1 अपॉन करेगा ना, तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स मिलेगा, देन इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या आ जाएगा, cos x मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर cos x अपॉन साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू cot ऑफ x। तो मैं log ऑफ साइन एक्स को cot x भी लिख सकता हूँ, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स के log ऑफ साइन एक्स का मैं cot x भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x कितना बन जाएगा, ये 1 अपॉन cos x बनेगा इनटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन cos x कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ 10x। इट इज योर डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नाउ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी मतलब मालूम है क्या, अगर मैं इसको y मानूंगा तो मुझे निकालना होगा डी वाई बाई डी टी, ऐसा बोल रहा है ये। चलिए आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला सवाल, y इक्वल्स टू साइन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, नाउ डिफरेंशिएट y with respect to t।
तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, dy बाई डी टी, अरे यार सही से नहीं आ रहा, dy बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी स्क्वायर। तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, साइन का होगा। क्या मिलने वाला है मेरे को, कॉस ऑफ टी स्क्वायर इनटू, चाहिए तो नीचे लिखो या इसके साथ में लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टी है, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स होता, समझ गए। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, 2 × t⁻2−1 मीन्स n इंटू एक्स की पावर n−1, उसी फॉर्म में तो दिया हुआ है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n−1। तो क्या मिलने वाला है, कॉस ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t, तो 2t इंटू कॉस ऑफ टी स्क्वायर, ओके, your dy by dt इंटू डी वाई बाय डी टी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले सवाल पे। y इक्वल्स टू ई रेज टू साइन टी, सीधी सी बात है, डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू साइन टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ पावर का भी जो है वो साइन टी, और टी का डिफरेंशिएशन तो 1 ही मिलने वाला है, तो ये ई रेज टू साइन टी इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और डी बाई डी टी ऑफ टी इट विल बिकम 1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी टी। ये आंसर मिल गया मुझे, क्लियर एकदम। चलिए इसको करना है, तीसरा वाला सॉल्व कर दो कि कर लोगे यार, चलो कर ही देता हूं तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकता हूं। सी वाला, y इक्वल्स टू, भाई यार ये भयंकर नींद हमको इसे तो, ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी जस्ट लेक्चर के पहले दबा के खाना खाए हैं और आ रही हमको नींद, बहुत जोर से नींद लगी है। चलो फिर भी इसको फटाफट निपटाते हैं। डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो सबसे पहले साइन का बनेगा कॉस, अंदर का एंगल ऐसे ही रहेगा, देन इनटू डी बाई डी टी ऑफ अंदर के एंगल का डिफरेंशिएशन। भैया थीटा तो कांस्टेंट है, वो 0 बनने वाला है, ओके। कहीं हमारे पीछे तो नहीं जा रहा है, बार बार देखना पड़ता है कैमरा खोल के। तो इट विल बिकम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी थीटा बाई डी टी। पहुंचे गया होगा पक्का हमारे सर के पीछे ना। काम करते हैं थोड़ा ना, अपने आप को उठा के ना साइड में किए लेते हैं, बीच में एकदम दिख रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, तो कॉस ऐसे ही छोड़ दो, ओमेगा टी प्लस थीटा, यह आपका ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा और ये बन जाएगा 0, तो सिर्फ ओमेगा आएगा यहाँ पर। ये तो ये आपको बनने वाला है ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू डी वाई बाई डी टी। क्लियर बच्चा लोग। चलिए देखिए, कम से कम आपकी ना, अगर आपने बेसिक मैथ्स प्रॉपर बनाया होगा, गारंटीड आधे से ज़्यादा तो कॉपी आपकी भर गई होगी पक्का। और अगर नहीं लिखा होगा तो भैया क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपको सच बताऊं कि डिसिप्लिन बहुत कम बच्चों के अंदर होता है इसके अंदर, कि वो लोग डिसिप्लिन पूरा लेक्चर देख पाए। देखो आप चाहे कोई पेड कोर्स बाय कर लो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो, या फिर किसी यूट्यूब पे पढ़ लो, सबसे मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। डेफिनेटली
हम ऑनलाइन टीचर्स को भी अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि हम लोग रात को फाइल तैयार करें ताकि हम लोग अगले दिन सुबह लेक्चर ले पाएँ। ओके, तो वैसा बच्चों को भी करना पड़ता है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग। भैया ये बैकलॉग जिस दिन बनने लगता है ना, चैप्टर पे चैप्टर लगते हुए चले जाते हैं, और वो एक नहीं लगता, फिजिक्स का भी लगता है बैकलॉग, केमिस्ट्री का भी लगता है, और मैथमेटिक्स का भी बैकलॉग लगता है आपको वहाँ पर। ओके बच्चों, तो कोशिश करना कि आप लोग मेरे साथ में ही लेक्चर देखते हुए कंटिन्यू करें। अभी आज अपना देखो, आज डिफ्रेंसिएशन हो गया, कल का लेक्चर रहेगा अपना मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, फिर इंटीग्रेशन के ऊपर, फिर अपना मास डेंसिटी के ऊपर, मतलब मास, मात्र 3 दिन और। आज है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ओके, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 वीडियो और। शुक्रवार तक तो खत्म हो जाना चाहिए बेसिक मैथ, उसके बाद अपना स्टार्ट होगा वेक्टर्स। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। माँ कसम, क्या बात है, ये कोई सवाल होता है क्या बे? हाँ, नहीं तो ऐसा कौन सवाल देता है यार। आइए, कोई नहीं। तो लेट, चूहा बहुत घूम रहा है, एक तो नान का चूहा है, बहुत परेशान कर रहा है हमको बगल बगल से आगे। लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स एंड v इक्वल्स टू log x प्लस 20। ओके, चलिए, सो y इक्वल्स टू, ओके, कितना दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स दी होल डिवाइडेड बाय log x प्लस 20 dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dx ऑफ u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ना लगेगा? इधर करली ब्रैकेट बनाते हैं, बढ़िया एकदम। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स दी होल डिवाइडेड बाय, ना अच्छा नहीं लग रहा, log x प्लस 20। अब एक बात बताओ यार, ये u और ये v, तो सबसे पहले हम लिखेंगे v का स्क्वायर। देखो, डिफ्रेंसिएशन आना नहीं आना वो थोड़ी आगे की बात है, सबसे पहले लिखना सीखो तुम कि डिफ्रेंसिएशन को लिखना कैसे है। तो क्या मिल जाएगा ये आपको, log x प्लस 20 का होल स्क्वायर, देन v बाहर आएगा ना। चलिए यार, फॉर्मूला भी यहाँ लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन में ही रहोगे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर? चलिए मूव अहेड। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले v बाहर आ जाएगा, तो log x प्लस 20 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स। अब कृपा करना है कि यहाँ से अब डायरेक्ट जंप मारो आंसर पे, मत लिखो प्लस वाला एक बार कि मैं को हर एक स्टेप लिखना है, नहीं। अब देखो यार, कुछ ज़्यादा हो रहा है, सीधा जंप मारो आप लोग। थोड़ा सा ना आगे जंप मारना सीखो कि अब स्टेप हमको खाना है, क्योंकि जब से स्टेप खाना नहीं सीखोगे एग्जाम में कम टाइम में सवाल नहीं कर पाओगे, तो स्टेप खाया करो। ओके, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ log x प्लस 20। चलिए, ये आ गया फोन, हमारे कैमरे पे फोन आ रहा है। कुछ नहीं, हम कट कर देंगे ना भाई। अरे कट जा मेरे गुरु, कैमरा हिल भी गया शायद थोड़ा सा। चलो ठीक है, इतना हीरो है तुम्हारा मास्टर। डी वाई बाई डी एक्स, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही पूरा मैं कॉपी कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि अब डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ही लिखना है।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो सेम आएगा भाई, हम डिनोमिनेटर यहीं से उठा लेंगे, टेक्नोलॉजिया। तो ये log x प्लस 20 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और इसका e रेस टू एक्स ही रहेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस e रेस टू एक्स, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, 20 का 0, तो ये 1/x ही रहेगा, 20 कांस्टेंट नंबर है ना, तो ये अपना आ गया आंसर। कुछ कॉमन निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कैंसिल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, यहीं तक छोड़ देंगे इसको हम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 ही तक है। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे मेरे सवाल भी करवाने हैं ना भाई साहब, इसके लिए। चलिए अगला सवाल क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, फाइंड डी वाई बाई डी एट वेर ए एन ओमेगा आर कॉन्स्टेंट। बहुत बढ़िया, कॉन्स्टेंट बोल दिया इसको, तो डी वाई बाई डी टी, तो अगर a कांस्टेंट है तो भैया d बाई डी टी ऑफ a साइन, अब देखो यहाँ पे आगे क्या होगा ना, a तो बाहर निकाल लिया, देन d बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, उसके बाद में ये बन जाएगा आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी, देन d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। भैया यहाँ से ओमेगा बाहर आएगा, t का 1 बन जाएगा, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, यह आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म, हाँ, एक काम करता हूँ, इसको आप लोग ही फाइंड करो, मैं थोड़ा सा ना इसको सॉल्व किए देता हूँ। क्या दिया इक्वेशन, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1/x² माइनस ऑफ 3 log ऑफ e इंटू एक्स। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस एक्स की पावर -2 माइनस ऑफ log ऑफ e, और यहाँ पर आपका x। वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट मत करना, आप लोग सॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूट करना। तो एक काम करो, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 साइड में सॉल्व कर लो, तो -2 एक्स की पावर -2 -1 n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये -2 यहाँ पे एक्स की पावर -3, मतलब कितना बन जाएगा ये, -2 अपॉन एक्स क्यूब। चलो फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, अभी सबका यहाँ पे सेपरेट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 देन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई एक्स, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, ये -2 अपॉन एक्स क्यूब, ये -1/x, तो भैया कॉस ऑफ π/2 -2 अपॉन π/2 का होल क्यूब -1 अपॉन π/2, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिलने वाला है मेरे को, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, कॉस 90 की वैल्यू आपकी होगी 0, माइनस कॉस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा 8, 8 इंटू 2 16, देखो ना ये आपका बन रहा है 2 अपॉन पाई क्यूब अपॉन 8 -1, और ये 2 अपॉन पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका -16 अपॉन पाई क्यूब -2 अपॉन पाई। अगर पाई क्यूब का एलसीएम लिया जाए, ओके, पाई क्यूब का एलसीएम लूँ तो यहाँ पे तो -16 ही रहेगा, और यहाँ पे 2π² हो जाएगा, यहाँ पे π² मल्टीप्लाई करना होगा ना ऊपर नीचे, बरोबर, तो माइनस कॉमन निकाल लूंगा मैं, इट विल बिकम 16 प्लस 2π² डिवाइडेड बाय पाई क्यूब, क्योंकि यहाँ पे इसको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी एट x इक्वल्स टू π/2, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू π/2 पे इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, एट x इक्वल्स टू π/2। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, चलो फिर यार अब कुछ होमवर्क भी दिया जाए आपको, ये होमवर्क में ले लो।
ये भी होमवर्क में ले लो, u इंटू वी लगाना है यहाँ पर। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, हाँ ये भी होमवर्क में ले लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये भी होमवर्क में ले लो, आगे के सारे सवाल होमवर्क में ले लो। मैं इंटीग्रेशन का टाइम पे इनको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, नाइस वन। ओके, तो यहाँ पे आपको ना क्या करना होगा मालूम है, सबसे पहले सबको dy बाई डी एक्स देना होगा। तो जैसे कि ये इक्वेशन है आपका 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे डिफ्रेंसिएशन आपने अप्लाई किया ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ये माइनस ऑफ 2y देन dy बाई डी एक्स बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये +3x स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका 0 बन जाएगा। ये y x, इसको x रेस टू n के फॉर्म में देखूंगा ना मैं, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सब टर्म यहाँ पे भेज दो और यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो। तो 2 dy बाई डी एक्स 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -1। तो भाई यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स कितना मिल गया, सोचो जरा। dy बाई डी एक्स आपको मिल गया 3x स्क्वायर -1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस वाई। तो आपको एट x इक्वल्स टू 2 पे ये ढूंढना है, लेकिन y की वैल्यू भी तो पता रहनी चाहिए x इक्वल्स टू 2 पे। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी, तो वो y की वैल्यू और x की वैल्यू 2 यहाँ पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर। सबसे पहले इस इक्वेशन में x को 2 रखिए, सॉल्व करके आपको y आएगा, जो y की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे रखनी है और x की वैल्यू 2 रखनी है। क्लियर एकदम। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, मीन्स 2y माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे -2 प्लस 2 का क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर एकदम। अब यहाँ से जो भी y आपको सॉल्व करके आएगा तब इस इक्वेशन में आप लोग सब्स्टिट्यूट करना और आंसर अपना निकाल लेना। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर ये अपना लेक्चर यहीं पे मैं ओवर करता हूँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको नहीं मिलते मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इंटीग्रेशन के वीडियो में उनको लास्ट में कवर कर लूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।